और सेंट्रल इजराइल से आपको बड़ी खबर देता हूं। सेंट्रल इजराइल में एक साथ कई धमाके हुए हैं। सेंट्रल इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया गया है। मिसाइल से गिरते कई क्लस्टर बम दिखाई दिए हैं सेंट्रल इजराइल में। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए, तो ईरान इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। मिसाइल से गिरते दिखे हैं कई क्लस्टर बम। क्लस्टर बम गुच्छे में आते हैं और एक साथ कई जगहों पर अटैक करते हैं। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से इन क्लस्टर बमों को दागा ईरान ने। और बड़ी बात है, कहां पर? सेंट्रल इजराइल में, यानी इजराइल के बीचों बीच ये हमला किया ईरान ने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल इजराइल की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है। और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे ईरान के हमले लगातार जारी हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए सेंट्रल इजराइल में किस तरह से, यानी इजराइल के बीचों बीच किस तरह से ईरान ने क्लस्टर बम से अटैक किया है। क्लस्टर बम वो होता है जो गुच्छों में जाता है और कई जगहों पर मार करता है, जिसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मिसाइल से क्लस्टर बम निकले तो एक को इंटरसेप्ट करेंगे, दो को करेंगे, लेकिन कोई तो टारगेट हिट करेगा। और कुछ ऐसा ही यहां दिख रहा है। और एक और बड़ी खबर, कतर पर ईरान ने ड्रोन से हमला जो किया था, उस हमले को नाकाम कर दिया गया है। कतर एयरफोर्स ने हमले को नाकाम करने का दावा किया है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का यह वीडियो देखिए, कैसे ये ड्रोन कतर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कतर का एयरफोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। अब एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले कतर को निशाना बनाकर ये ड्रोन उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये अपने निशाने पर पहुंचता उससे पहले कतर एयरफोर्स ने इसको इंटरसेप्ट किया और हवा में कैसे मार गिराया गया है, ये जरा वीडियो देखिए। अब एक बार फिर से आपको हिजबुल्लाह का अपडेट देते हैं। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर नष्ट किया इजराइल ने। इजराइल की ओर से रॉकेट दागे जा रहे थे और हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया। ये देखिए कैसे वो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर नष्ट हो गया इस हमले में। अब देखिए आपके सामने हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह होने की खबर और तस्वीर दोनों एक साथ। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर कुछ यूं हमला किया इजराइल ने, रॉकेट से ही रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। अब देखिए, इस युद्ध से जुड़े हुए कुछ आंकड़े बहुत जरूरी हैं जो आपको दिखाते हैं। आधुनिक युद्ध की एक कड़वी और चौंकाने वाली हकीकत दिखा रहे हैं। इसे असिमेट्रिक वॉरफेयर या युद्ध का गणित कहा जाता है। इसमें हमलावर और बचाव करने वालों के बीच खर्च का अंतर इतना अधिक है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल सकता है। अब देखिए, कंपैरिजन करते हैं क्या है इस युद्ध के गणित में। सबसे बड़ी चुनौती लागत का असंतुलन है। ईरान की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले एक औसत ड्रोन की कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। इसके विपरीत इस ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल जैसे इजराइल का आयरन डोम या अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल है दागी जाती है, उसकी औसतन कीमत 11 करोड़ तक हो सकती है। अब सोचिए, 16 करोड़ का ड्रोन और 16 लाख के ड्रोन पर 11 करोड़ की मिसाइल से उसको नष्ट करने का खर्चा। कुछ मिसाइलें 100 करोड़ की लागत वाली भी होती हैं। इसका मतलब यह है कि एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए इजराइल और इसके सहयोगियों को लगभग उससे 70 गुना से ज्यादा महंगी मिसाइलों पर खर्चा करना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार 11 दिनों के संघर्ष के दौरान ईरान ने लगभग 2000 से 2500 ड्रोन तक दागे। इन ड्रोनों को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी हैं। अगर एक दिन में औसतन 250 इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की जाती हैं तो सिर्फ एक दिन का रक्षा खर्च लगभग 2500 करोड़ के पार पहुंच जाता है। इस रफ्तार से 11 दिनों का अनुमानित खर्च 27,500 करोड़ बैठता है। यह राशि दिखाती है कि रक्षा प्रणाली को सक्रिय रखना कितना खर्चीला है। अगर जंग की रफ्तार बढ़ती है और ईरान बड़े पैमाने पर हमला करता है तो यह गणित और भी ज्यादा भयावह हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक दिन का औसत रक्षा खर्च बढ़कर लगभग 8,000 करोड़ तक जा सकता है। ये चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने।